अखिलेश यादव जी का कहना है कि जब हम 2022 में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जब ये लोग कहते थे कि समाजवादी सरकार में गुंडे हैं, अभी ये गुंडे कौन हैं जो महिलाओं की साड़ी खींच रहे हैं? बताइए चाचा, क्या लगता है 2022 किसका होगा? योगी जी तो ठीक काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं। क्या काम कर रहे हैं? आज इन्होंने दुगनी गैस कर रखी है तो उसका भुगतान जनता से तो कर रहे हैं। ये भाई इन्होंने फ्री कनेक्शन दिए, आज बिजली बिल महंगा है। पूरी तरह से योगी सरकार विफल रही है। नमस्कार, बुलंद हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव हुए, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, या फिर हम कहें बीडीसी का जो चुनाव हुआ, जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, कहते हैं कि बहुत धांधली हुई है। सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी ने किया, लेकिन चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें या ब्लॉक प्रमुख की बात करें, उसमें जो है नाकामी हाथ लगी। बीजेपी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि जो है धांधली हुई है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का जो है एक प्रोग्राम कहा था। सब कार्यकर्ताओं से विरोध प्रदर्शन करें अपने अपने स्तर पर और ज्ञापन सौंपे। तो फरीदपुर में भी ज्ञापन सौंपा गया है, एसडीएम को सौंपा गया है। उन लोगों ने क्या अपनी मांगें रखी हैं या क्या कहना है इस सरकार को लेकर के, 2022 को लेकर के क्या कहना है, यहाँ सब लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं। आखिर इनसे जानते हैं क्या कहेंगे साहब आज को लेकर। जी, आज पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार धरना प्रदर्शन तहसील बाई तहसील किया गया और सभी समाजवादी कार्यकर्ता व नेता सभी मौजूद रहे। और ये धरना प्रदर्शन बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं का उत्पीड़न, जिस तरीके से वो महिला जो हमारी प्रत्याशी थी ब्लॉक प्रमुख की, उनकी साड़ी खींची गई, तो भाजपा के गुंडों ने सरेआम गुंडागर्दी की। जब समाजवादी सरकार थी 14 में, जब ये लोग कहते थे कि समाजवादी सरकार में गुंडे हैं, अभी ये गुंडे कौन हैं जो महिलाओं की साड़ी खींच रहे हैं? और इतना उत्पीड़न कई जगहों पर ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव था उसमें कई प्रत्याशियों का नामांकन नहीं होने दिया। जबरन गुंडों ने लाठी डंडे हथियारों के साथ लैस होकर कई प्रत्याशियों को मारा पीटा और कई जगहों पर बहुत सारी ऐसी सीट थी जहां पर ज़बरदस्ती नामांकन नहीं होने दिया और पर्चों को फाड़ दिया गया। आने वाले टाइम में जब समाजवादी सरकार आएगी तो 22 में जब सरकार आएगी तो ये जितने भी जहाँ भी धांधली हुई है वहाँ ये दोबारा चुनाव होंगे। और आज भी हमने लिखकर दिया, ज्ञापन दिया, उसमें भी कहा कि जब समाजवादी सरकार आएगी तो ये चुनाव जो है ब्लॉक प्रमुखी के दोबारा होंगे। तो बड़ा भरोसा है आपको 2022 में आप ही के चुनाव जीतेंगे? ये कंफर्म है, क्योंकि समाजवादी सरकार ने काम किए थे। 2017 में 2014 में बदल गया, वो तो खैर कुछ कमी रही होगी तो उसको हम 2022 में सुधारेंगे। 2022 में सुधारेंगे। आप बताइए साहब, आप भी पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के, क्या कहेंगे? बहुत कॉन्फिडेंस है भाई साहब 22 में समाजवादी। हम थोड़ा उधर चले, बारिश हो रही है, बारिश से हम भी बचने से भी, बारिश जो है वो पूरे चरम पर है। बहुत दिनों से, लंबे अरसे से बारिश नहीं हो रही थी। और आप बताइए क्या कहेंगे कि 2022 आप जीतेंगे? 2022 पक्का जीतेंगे। और जो ये जिला पंचायत अध्यक्ष बने ये भी समाजवादी के बने हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हम ही जीते हैं और ये बेमानी से जीते हैं, जितने भी जीते हैं बीजेपी के। आप बताइए चाचा, क्या लगता है 2022 किसका होगा? 2022 किसका होगा? अखिलेश यादव का होगा। चलिए, आपके साथ तो जी जी, आप क्या कहेंगे साहब? ये तो जी, मैं बता चुका हूँ आपको कि वार्ड नंबर 55 से जिला पंचायत चुनाव लड़ा था। अच्छा। और 690 वोटों से जीता था मैं। हाँ। और मात्र 2 वोटों से मुझे जबरदस्ती हराया गया। आपको ये कैसे लग रहा है? आप तो वहाँ के, तो वहाँ पर लोग होंगे ना जो मेंबर्स होते हैं जो वहाँ पर जी, हम यहाँ पर काउंटिंग हो रही थी फरीदपुर में। तो हमारे एजेंट थे, हमने काउंटिंग की थी और काउंटिंग करने के बाद में जो हमने आरओ साहब से रिसीविंग मांगी थी कि आप हमें रिसीविंग दीजिए, तो हमें रिसीविंग नहीं दी गई। फिर हमने जब थोड़ा हंगामा किया रिसीविंग न देने पे, तो फिर पुलिस प्रशासन ने हमें खदेड़ दिया, लाठी डंडे मार के और वहाँ से भगा दिया। फिर आरओ साहब ने हमसे कहा था कि आप कलेक्ट्रेट जाइए, आप वहाँ से रिसीविंग लेके आइए। हम कलेक्ट्रेट गए थे, वहाँ हमने अधिकारियों से बात की। जो मुख्य चुनाव कार्यालय है वहाँ पे हम अंदर गए थे, वहाँ भी हमने बात की थी। तो उन्होंने क्या था कि रिसीविंग आरओ साहब के पास है, उन्होंने अभी यहाँ जमा नहीं की है। तो हम वहाँ से निकल के आए, आरओ साहब हमें वहीं मिल गए। तो हमने उनसे बात करना चाहिए, तो वो गाड़ी में बैठ के हमारी बात ना सुन के ज़बरदस्ती निकल गए, भाग गए। और फिर जब वहाँ पे हमें 2 दिन सर्टिफिकेट हमारा रोका गया। अच्छा। 2 दिन के बाद में जब सर्टिफिकेट दूसरे को दिया गया, जबकि वो तीसरे नंबर के प्रत्याशी हैं। अच्छा। और बीजेपी के, उन्हें दिया गया है सर्टिफिकेट। तो हमने
समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय बड़े भाई अगम मौर्य जी को बुलाया था, वो पहुँचे और उन्होंने डीएम साहब से बात की, डीएम साहब को ज्ञापन दिया था। तो डीएम साहब ने कहा था कि हम अभी तुरंत रिकॉर्डिंग करा देंगे, पर हमें वो रिसीविंग चाहिए जो आरओ रिसीविंग है। तो आरओ साहब ने रिसीविंग दी नहीं थी, इस बिना पे उन्होंने रिकॉर्डिंग की नहीं, भगा दिया गया हमें वहाँ से। कुल मिलाकर 2 वोटों से भाई साहब कह रहे हैं उनको हरा दिया गया। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जो है वो जीत गए थे। क्या लगता है 2022 हाँ 2022 जो है क्लियर है समाजवादी पार्टी। कैसे है? क्या योगी जी तो ठीक काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं? क्या काम कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी यहाँ की खराब होती जा रही और पुलिस का जो है बहुत बड़ा ताड़ब होता जा रहेगा। और महिलाओं की साड़ी खींची जा रही। इससे कैसे मतलब ये अच्छा है? ये सरकार जो है समाजवादी आएगी वही संभालेगी देश। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो ये ट्रिपल तलाक बिल लेके आए थे, किस लिए? महिलाओं के हित के लिए। क्या आज ये महिलाओं का हित है जो अपना पर्चा भरने के लिए गई थी, सरेआम उनकी साड़ी खींची गई है? क्या ये दुरुपयोग नहीं है? क्या ये छेड़छाड़ नहीं है? ये कौन सा तरीका है? हम समाजवादी हैं, हम कट्टर समाजवादी हैं और इंशाल्लाह हमारी समाजवादी सरकार आएगी। जो विकास अखिलेश यादव जी ने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। बताइए आप, इतना महंगा लैपटॉप किसी ने बांटा हो? किसी ने नहीं बांटा। ई रिक्शे बांटे थे, किसी ने नहीं बांटे। ये तो सिर्फ काम करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं, काम कम। भाई सिलेंडर बांटे, ये कहते हैं हमने सिलेंडर बांटे, उनका नतीजा क्या है कि सिलेंडरों पे आज इन्होंने दुगनी गैस कर रखी है, तो उसका भुगतान जनता से तो कर रहे हैं। ये भाई इन्होंने फ्री कनेक्शन दिए, आज बिजली बिल महंगा है और पेट्रोल आज कितना महंगा हो रहा है। तो ये सिर्फ लूटाखुंदी मचाए हुए हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ और हम सभी लोग मिलके समाजवादी पार्टी 2022 में लेके आएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, फिर भी लोग जो है देखते हैं वोट कांग्रेस को, वो बीजेपी को ही जाता है। इतनी महंगाई होने के बावजूद भी क्यों बदलाव नहीं आ रहा है? जनता जो है वो दबाव में आकर कुछ नहीं कर पा रही। जनता कहाँ से दबाव में आएगी, मेरी समझ नहीं आता। भाई साहब कह रहे हैं कुल मिलाकर बात यह है 2014 से लेकर अगर अभी तक की बात की जाए तो बड़ी महंगाई बढ़ी है। 2017 में हम जो है समाजवादी पार्टी की जगह बीजेपी की सरकार बनाई गई थी। हम बुलंद हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर आप ये बताइए 2017 में बदलाव, जनता ने बदलाव कर दिया, 2017 से 22 तक में सरकार ने क्या बदलाव किया बीजेपी? 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से उनकी आय दोगुनी करने और नौजवानों से 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने के झूठे वादे के साथ जब जनता के बीच में गई तो जनता उनके लोक लुभावने वादों को सुनकर उनकी बातों से सहमत होकर उनको वोट दे दिया जी। लेकिन 2017 से लेकर 2021 तक आज तक भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी ऐसी नीति नहीं है जो जनता के लिए हितकारी हो। कोई भी वायदा ऐसा नहीं है जो उन्होंने घोषणा पत्र में किया हो और उसे पूरा किया हो। पूरी तरह से योगी सरकार विफल रही है और जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने खुल के गुंडागर्दी की, फायरिंग करी, बम के गोले दागे, महिलाओं के कपड़े खींचे, प्रत्याशियों को गोली मारी, उस तरीके का किसी भी सरकार ने कभी भी कोई कृत्य नहीं किया। हम इसकी कड़ी भर्त्सना और कड़ी निंदा करते हुए ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में जब भी जनता द्वारा समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। माकूल जवाब दिया जाएगा, बहुत भरोसा है। जिला पंचायत सदस्य हैं सर, आपका नाम क्या है सर? सुधीर यादव। सुधीर यादव जी हैं, बहुत भरोसा है। अभी हमने देखा था यहाँ पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था ज्ञापन सौंपने के लिए, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे, बहुत जोश था। भाई साहब भी कह रहे हैं 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। इतना भरोसा, इतना मजबूती से, इतना कॉन्फिडेंस क्यों? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कहना है कि जब हम 2022 में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अच्छा। ये हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वादा है जी। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हम 2022 में आ रहे हैं। भरोसा है, हमको भरोसा है, समाजवादी हम 2022 में आ रहे हैं। साहब एक बात बताइए, 2017 से पहले कहा जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ठीक है, और 2022 तक देखा जाए तो बीजेपी की अभी सरकार रहेगी, अभी है 2021 चल रहा है। ऐसा
अखिलेश यादव थे तो उन्होंने अपनी सरकार में ऐसा क्या किया था कि कहा जाए उसको याद किया जाए ताकि जनता उनको वोट दे? एक्चुअली अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार आज तक केवल ढोंगी साबित हुई है। हमारी समाजवादी पार्टी सरकार ने जो कुछ भी किया है सब लोग आज इसकी सराहना कर रहे हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए आज के टाइम पे हर आदमी से आप ये पूछ सकते हो, हमारी जो 100 नंबर चलाई थी सुविधा उसको चेंज कर दिया गया था। जैसे तैसे हमारे किसानों को, भाइयों को गाँव तक संदेश पहुँचाया कि कभी आपको कोई प्रॉब्लम अगर हो तो कृपया ये नंबर याद कर लें, इस पर आप डायल करें। लेकिन उसको चेंज करके कंफ्यूज किया गया, उसका नंबर चेंज किया गया कि मतलब ये हम कर रहे हैं। इन्होंने केवल ढोंग किया है, हमारी केवल नकल की है, इन्होंने कोई काम कुछ करके नहीं दिखाया है। जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुख की चुनाव हुआ, डीएम और एसडीएम ने चुनाव ये लड़ा है, उसके दम पे ये चुनाव लड़ा गया है। टोटल ये ढोंगी सरकार सिद्ध हो चुकी है। 2022 में हमारे अखिलेश सरकार, मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश की सरकार आएगी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। 100+1% कॉन्फिडेंस है। देखिए, ये भरोसा है समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका, और वजह ये भी है कि जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हुए थे क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं। उन्होंने आह्वान किया था समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से, सब जगह लोग जो है जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, महंगाई बढ़ी है, सब चीज़ों को लेकर के ज्ञापन सौंपे और वो ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया। तो सब लोग जिस तरह से जोश में नज़र आ रहे थे उससे साफ जाहिर होता है, कहते हैं कि 2022 समाजवादी पार्टी का होगा। जब 2022 में जब चुनाव होंगे तो देखना होगा कि वाकई बदलाव होगा, कि जनता बदलाव करेगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।